हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप लोग सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का आपका जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रतिबल एवं विकृति, जिसको इंग्लिश में सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बोला जाता है। इसका हमारा थर्ड क्लास है और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे अल्टीमेट स्ट्रेस के बारे में, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आज की क्लास में हम लोग जो है डिटेल से जानने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने के पहले हमारा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस क्लास के पहले जो मैंने यहाँ पे एक प्रीवियस वीडियोस बनाया था, जिसमें कि मैंने यहाँ पे आईटीआई स्टूडेंट के लिए जो मॉक टेस्ट होता है आपका निम्मी मॉक टेस्ट, उसके बारे में मैंने डिटेल से जो है बताया था कैसे आप लोग जो यहाँ पे मॉक टेस्ट के लिए फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं और मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके आप लोगों ने यदि वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देखें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से भी आप उस वीडियो को जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, जिसको कि उच्चतम प्रतिबल बोला जाता है आपका हिंदी में, उच्चतम प्रतिबल और अल्टीमेट स्ट्रेस। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उच्चतम मीन्स क्या होगा, उच्च मान, मतलब सबसे ज़्यादा मान। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है ये। तो कहता है भार का वह मान जिस पर पदार्थ टूट जाता है, ठीक है, तथा कोई भी कार्य करने में सामर्थ्य नहीं रहता है, ठीक है, असमर्थ हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उच्चतम प्रतिबल कहलाता है। यह लोड का वह उच्चतम मान जिस पर विकृति के लिए किसी पदार्थ का विरोध समाप्त हो जाता है। ठीक है, उच्चतम लोड तथा क्षेत्रफल का अनुपात आपका क्या होता है, उच्चतम प्रतिबल कहलाता है। इसको कुछ इस तरह से समझिए, मतलब ये क्या होता है, भार का जो होता है ये सबसे ज़्यादा पदार्थ का वह मान होता है जिस पर वो क्या होता है, टूट जाता है। मान लीजिए हमारा ये क्या है, कोई बॉडी है, ठीक है, इस तरह का कोई बॉडी है। अब इसके ऊपर हम लोग कोई फोर्स लगाते हैं। सपोज हम लोगों ने 50 kg का जो है, 50 न्यूटन का जो है फोर्स इसके ऊपर हम लोगों ने इस बॉडी के ऊपर लगा दिया, इस वस्तु के ऊपर लगाया। तो देखिए इस वस्तु का क्या होगा, कुछ इसका सहन करने का कैपेसिटी होगा। ठीक है, मान लेते हैं इसका सहन करने का जो कैपेसिटी था वो 40 न्यूटन ही था। ठीक है, 40 न्यूटन तक वेट को ही ये क्या कर सकता था, बॉडी जो है उसको सह सकता था। मतलब उतना तक यदि हम लोग इस पर बोर्ड लगाते, 40 न्यूटन तक हम लोग इस पर वेट रखते तो बॉडी क्या होता, नहीं टूटता। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 50 न्यूटन लगा रहे हैं, तो बॉडी क्या करेगा, हमारा टूट जाएगा। ठीक है, बॉडी क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है, भार का वह मान जिस पर पदार्थ क्या होता है, टूट जाता है तथा कोई भी कार्य करने में असमर्थ होता है। ठीक है, उसी को उसका क्या बोलता है, प्रतिबल कहलाता है। ठीक है, उसी मान को क्या कहते हैं, उसका उच्चतम प्रतिबल कहलाता है। ठीक है, उच्चतम मीन समझ गए, मतलब क्या होता है, ये भार का ये जो होता है आपका सबसे ज़्यादा मान होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लोड जिसपे कि वस्तु क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, उसका उच्चतम प्रतिबल या फिर अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आप लोग इससे रिलेटेड नॉमरिकल क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे तो वहाँ पे ये जो है यूज़ होगा आपका। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेस निकालने के लिए आपको बोला जाएगा, या फिर अल्टीमेट स्ट्रेस आपको दे दिया जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो आपको निकालने के लिए यहाँ पे कहा जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सिंपल से याद रखिए, यदि आपको बोले उच्चतम जो है प्रतिबल क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है, तो आपको सिंपल बताना है, उच्चतम लोड तथा क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो क्या होता है, आपको उच्चतम प्रतिबल होता है। अब उच्चतम लोड क्या होगा, ये वो लोड होगा जिस पे बॉडी क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, कोई बॉडी है, यदि हम इस पे इसका जो भार सहने का कैपेसिटी वो 40 kg है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी आदमी है, उसका जो है वो 50 kg वेट ही जो है, वजन जो है वो उठा सकते हैं। ठीक है, अब यदि हम लोग उसके ऊपर 60 kg वजन रख दें तो क्या होगा, वो बॉडी वो चलने में असमर्थ हो जाएगा। ठीक है, वो बॉडी जो है उसको लेके बैठ जाएगा वो आदमी जो भी है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, उच्चतम प्रतिबल मतलब क्या, उसका जो है सबसे ज़्यादा मान हो जाएगा। ठीक है, उसका जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हाई हो जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे, उसका उच्चतम प्रतिबल बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उच्चतम प्रतिबल का फॉर्मूला नीचे में है, ये आपको याद रखना। उच्चतम प्रतिबल बराबर क्या होगा, आपका उच्चतम लोड बते अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, अब अनुप्रस्थ काट किसको बोलते हैं, यदि आपको नहीं पता है तो यहाँ पे समझिए। जैसे कि हमारा ये बॉडी है, अब जिस एरिया पे हम लोग यहाँ पे जो है फोर्स लगा रहे हैं, सपोज हमने यहाँ पे एफ लगाया, मीन्स एफ किस एरिया पे, क्षेत्रफल पे लग रहा है, इस क्षेत्रफल पे लग रहा है। ठीक है, बाहरी साइड कौन सा साइड पे लग रहा है, जैसे ये हमारा है, यहाँ पे हम लोग ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, मतलब ये वाला जो पोर्सन है इस पे हमारा लग रहा है। ठीक है, तो यहीं का एरिया जो है इसको लेना है, उसको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब क्या, जहाँ पे फोर्स लग रहा है उसी के जो परपेंडिकुलर जो एरिया रहता है उसको हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जो उच्चतम प्रतिबल समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, आपका अल्टीमेट स्ट्रेस बोला जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, कार्यकारी प्रतिबल। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका कार्यकारी प्रतिबल, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वर्किंग स्ट्रेस, जिसको कि वर्किंग स्ट्रेस भी बोला जाता है इंग्लिश में। देखिए कि ये क्या होता है, समझते हैं इसको।
तो कहता है भार का वह मान जिस पर मशीन पार्ट पूर्ण रूप से सुरक्षित समझे जाते हैं कार्यकारी भार या सुरक्षित भार कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका भार का वह मान होता है जिस पर मशीन पार्ट क्या होता है पूर्ण रूप से सुरक्षित होता है। मतलब क्या है आपका, मतलब इसका ये है कि जैसे हमारा ये बॉडी है, इसका मान लेते हैं हमारा जो कैपेसिटी है भार सहने का, जो इसका कैपेसिटी वो 40 न्यूटन है। ठीक है, 40 न्यूटन तक भार लगाने से ये क्या होगा, नहीं टूटेगा। ठीक है, और इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं 40 न्यूटन भार लगाते हैं तो ये क्या होगा, ब्रेक नहीं करेगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे, कहता है भार का वह मान जिस पर मशीन क्या हो पार्ट पूर्ण रूप से सुरक्षित हो। सुरक्षित रहने का मतलब क्या है, वो टूटेगा नहीं। तो किसी भी चीज़ का यदि 40 केजी उसका भार सहने का शक्ति है तो उसके ऊपर हम लोग यदि 40 ही लगाएंगे या फिर उससे कम लगाएंगे तो क्या होगा, बॉडी पूर्ण रूप से सुरक्षित होगा, वो ब्रेक नहीं करेगा। ये 50 लगा देते हैं तो क्या होगा, वो टूट जाएगा और वो क्या कहलाएगा आपका उच्चतम प्रतिबल कहलाएगा, स्ट्रेस कहलाएगा। ठीक है, तो वर्किंग स्ट्रेस आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार देख लेता हूँ। भार का वह मान जिस पर मशीन पार्ट पूर्ण रूप से सुरक्षित समझे जाते हैं। ठीक है, कार्यकारी भार या फिर सुरक्षित भार भी कहलाता है। ठीक है, अतः कार्यकारी भार और क्षेत्रफल के अनुपात को क्या बोलेंगे, कार्यकारी प्रतिबल बोलेंगे। ठीक है, प्रतिबल आपका जो होता है वो क्या होता है, प्रतिबल जो होता है वो आपका अनुपात होता है क्या चीज़ का, फोर्स का, आपका बल का बटे क्या एरिया का, मतलब क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है। उसी तरह यहाँ पे यदि आपको बोला जाए वर्किंग स्ट्रेस मतलब क्या आपका, वो यहाँ पे हो जाएगा आपका वर्किंग फोर्स बटे आपका एरिया। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बोला है, कार्यकारी भार और क्षेत्रफल के अनुपात को क्या बोलेंगे, कार्यकारी प्रतिबल बोलेंगे। याद रखिएगा इसको। ठीक है, और इसका हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। सुरक्षित प्रतिबल या फिर इसको क्या बोलते हैं, कार्यकारी प्रतिबल। ठीक है, सुरक्षित कार्य या फिर कार्यकारी भार बटे आपका क्या होगा, मूल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें हम लोग क्या लेंगे, कार्यकारी प्रतिबल बोलेगा तो कार्यकारी बल लेंगे ऊपर में और नीचे क्या करेंगे, मूल अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो वर्किंग स्ट्रेस है वो यहाँ पे निकल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्या है, सुरक्षा गुणांक, जिसको हिंदी में बोला जाता है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, सुरक्षा गुणांक जिसको बोलते हैं क्या, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और इसको शॉर्ट में जो FOS भी लिखा जाता है। आप लोग बहुत जगह देखिएगा FOS लिखा रहेगा, मतलब उसका समझ जाना हमको क्या दिया है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है। ठीक है, सुरक्षा गुणांक ये जानते हैं अब ये क्या होता है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, यहाँ पे आपको उच्चतम प्रतिबल जो हम लोगों ने पहले पढ़ा। ठीक है, उच्चतम प्रतिबल एवं कार्यकारी प्रतिबल के अनुपात को क्या बोला जाता है आपका, सुरक्षा गुणांक बोला जाता है। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोला जाता है सुरक्षा गुणांक। मतलब ये क्या आपका, ये रेशियो है, अनुपात है आपका क्या चीज़ का, उच्चतम प्रतिबल तथा आपका कार्यकारी प्रतिबल दोनों के जो है अनुपात है। क्या है अनुपात, क्या कहलाता है, सुरक्षा गुणांक कहलाता है या फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहलाता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी या फिर सुरक्षा गुणांक क्या है। तो ये क्या है आपका अनुपात है, किसका अनुपात है, उच्चतम प्रतिबल और आपका कार्यकारी प्रतिबल का अनुपात है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। क्योंकि यह दो समान राशियों का क्या अनुपात है, दोनों में क्या है आपका प्रतिबल का ही अनुपात है, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये समान का है, दोनों कट जाएगा। ठीक है, अतः यह एक क्या होता है आपका अंक होता है। ठीक है, जैसे कि आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, 2 दिया रहेगा, 4 दिया रहेगा, 5 दिया रहेगा। ठीक है, 2.5 भी दे सकता है, 3.5 दे सकता है, कुछ भी, मतलब जो है ये क्या रहेगा आपका अंक रहेगा। ठीक है, और इसमें कोई भी यूनिट जो है वो नहीं लगा रहेगा। आप लोग याद रखिएगा इसको। क्यों, क्योंकि ये सेम चीज़ का क्या है अनुपात है, इसलिए यूनिट नहीं होता है इसका, तथा इसका मान सदैव 1 से अधिक होता है। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है ये क्या होता है आपका 1 से अधिक होता है, सुरक्षा गुणांक का मान हमेशा 1 से अधिक होता है, कभी भी ये 1 से नीचे नहीं रहेगा। ठीक है, याद रखिए इसको। चलिए अब इसका फॉर्मूला देखते हैं हम लोग सुरक्षा गुणांक का, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने क्या बोला, उच्चतम प्रतिबल और आपका कार्यकारी प्रतिबल दोनों का क्या होता है, ये अनुपात होता है, रेशियो होता है। ठीक है, दोनों जो है प्रतिबल ही है, इसलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। ये आपका जो है नंबर में रहता है, जैसे 2, 4, 5 ऐसे कहीं पे, या फिर 2.5 कुछ भी नंबर में रहेगा। ठीक है, और कोई भी यूनिट इसका नहीं रहेगा, तो याद रखना। और नेक्स्ट इसका यदि हम लोग फॉर्मूला की बात करें तो ये भी हो सकता है उच्चतम लोड बते कार्यकारी लोड। ठीक है, लोड के टर्म में यदि लिखाएंगे तो लोड भी रह सकता है, या फिर आपको उच्चतम प्रतिबल प्रतिबल के टर्म में लिखेंगे तो प्रतिबल रहेगा। यहाँ पे देखिए प्रतिबल बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बट आपका जो होता है वो क्या होता है, फोर्स बटे एरिया होता है। नीचे भी फोर्स बटे एरिया रहेगा, यहाँ पे एरिया एरिया कट जाएगा तो क्या बचेगा, लोड सिर्फ बच जाएगा। ठीक है, फोर्स यानी बच जाएगा। तो ये था हमारा जो है आज का टॉपिक, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में आपका सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है उससे रिलेटेड यहाँ पे हम लोगों ने टॉपिक कवर किया, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पे उच्चतम प्रतिबल पढ़ा, जिसको कि इंग्लिश में अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं, उसके बारे में डिटेल से जाना। उसके बाद कार्यकारी प्रतिबल के बारे में जाना और आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में जाना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग यहाँ पे आपका जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है उसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है आपका, ये चीज़ जानेंगे। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और
उसके बाद जो है उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपका आता है, ठीक है, वो सारा चीज़ हम लोग इस सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो भी यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है वो सारा हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मैं जो इतना मेहनत करता हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए ही करता हूँ, इसलिए प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।